भारत के एयरपोर्ट्स पर पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सा अफरा तफरी का माहौल है। हजारों लोग घंटों लाइन में खड़े हैं, बच्चे रो रहे हैं, बुजुर्ग थक चुके हैं। 26 घंटे लगे दिल्ली से जयपुर आने में, 36 घंटे बैठे हैं। और लोग बस एक सवाल पूछ रहे हैं, इंडिगो की उड़ानें अचानक क्यों बंद हो गईं? क्या ये एक तकनीकी समस्या है या फिर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन एक गहरे संकट में डूब रही है? दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, लगभग हर बड़े एयरपोर्ट पर हालात खराब। डिपार्चर बोर्ड पर एक के बाद एक शब्द दिखाई दे रहा है, कैंसल्ड। Good afternoon, ladies and gentlemen. May I have your kind attention, please? Public transport SBSTC bus service is now available from Jodhpur Airport till city center. देखने को मिला है। और तब ये हालत और ज्यादा तब खराब हो गए जब एक रिपोर्ट के अनुसार एक ही दिन में ओवर 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। लोग टिकट लेकर एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें यह तक नहीं बताया गया कि उड़ान कब या क्यों रुकी। इंडिगो ने दिसंबर 2025 में अचानक बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स रद्द की हैं। 4 दिसंबर को एयरलाइन ने 300 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल की थी, जिसमें मेट्रो एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा असर हुआ। दिल्ली से लगभग 95 फ्लाइट्स, मुंबई 85, हैदराबाद 70 और बेंगलुरु 73 फ्लाइट्स रद्द हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 दिसंबर को दिल्ली से करीब 225 कैंसिलेशंस दर्ज हुई थी, यानी उस दिन दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित शहर रहा। डीजीसीए ने नया नियम लागू किया, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एविएशन एजेंसी। ये भारत की एविएशन रेगुलेटिंग अथॉरिटी है जो एयरलाइंस, पायलट्स, एयरपोर्ट्स और एविएशन सेफ्टी रूल्स को कंट्रोल करती है, जिसमें कहा गया पायलटों को पहले से अधिक विश्राम देना होगा, लगातार उड़ानें नहीं चलेंगी, रात की उड़ानों पर सख्त सीमाएं। ये नियम सुरक्षा के लिए था ताकि पायलट थके हुए उड़ान ना भरें, जिससे यात्रियों को किसी प्रकार का खतरा ना हो। साफ तौर पर लेकिन समस्या ये हुई, इंडिगो ने नियम लागू होने से पहले काफी पायलटों की नियुक्ति और शेड्यूल प्लानिंग नहीं की। नतीजा, क्रू शॉर्टेज, फ्लाइट कैंसिलेशन, एयरपोर्ट केओस। ये संकट एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। देखिए, पहला, नया FDTL रूल, पायलट रेस्ट लॉ। FDTL एक ऐसा नियम है जो बताता है कितने घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। लिमिट फिक्स होती है। उड़ान के बाद उसे कितना आराम मिलना चाहिए। कंपलसरी रेस्ट होती है। एक दिन, हफ्ते या महीने में वो कितनी फ्लाइट्स कर सकता है। फ्लाइट संख्या कंट्रोल होती है। रात में फ्लाइट्स की लिमिट दिन से कम होती है क्योंकि रिस्क ज्यादा होती है। जब एक उड़ान रुकी तो बाकी भी रुकी। एक प्लेन कई शहरों में घूमता है। अगर पहली उड़ान देर हुई तो दूसरी, तीसरी, चौथी सभी पर असर पड़ा, और ऐसा करते करते कैंसिलेशन शब्द हर जगह दिखने लगा। दिसंबर जनवरी त्योहार और ट्रैवल सीजन है, विंटर का टाइम है, यात्री बहुत ज्यादा थे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिगो के कई विमानों में माइनर मेंटेनेंस पेंडिंग था, जो क्रू शॉर्टेज के साथ मिलकर समस्या को और बड़ा कर गया। जब हालात हाथ से निकलने लगे, सरकार सामने आई। डीजीसीए ने आदेश दिया, इंडिगो अपनी पूरी ऑपरेशनल रिपोर्ट दे, कारणों की जांच हो, यात्रियों को मदद मिले। यहां तक कि सरकार को नए नियमों में अस्थायी ढील देनी पड़ी ताकि कुछ उड़ानें फिर से शुरू हो सकें। इस कदम ने यह साफ कर दिया कि मामला बेहद गंभीर है। इंडिगो ने प्रेस स्टेटमेंट में कहा, यह स्थिति हमारे शेड्यूलिंग और प्लानिंग गैप्स की वजह से हुई है। सरल शब्दों में उन्होंने मान लिया कि गलती हुई है। एयरलाइन ने यह भी कहा, यात्रियों को रिफंड मिलेगा, रीबुकिंग फ्री होगी, ऑपरेशंस 1-2 हफ्तों में नॉर्मल होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ माफी काफी है? कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाले जिसमें घंटों लाइनें, बैग नहीं मिल रहे, एल्डरली और बच्चों को दिक्कत, होटल व्यवस्था नहीं, जो कि होनी चाहिए थी। कि यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एयरलाइंस की बनती है कि वो जनता की उचित व्यवस्था करें, और ये तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब इसमें गलती एयरलाइंस की तरफ से हो।
उन्हें इस बात की जानकारी बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थी। टिकटों के दाम अचानक 2-3 गुना हो गए, यानी जो टिकट पहले 5,000, 7,000, 8,000 की आ रही थी, अब वो 20-30 हजार की हो गई। आखिर रेट क्यों बढ़ाए गए? जब एयरलाइन से इसका सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसको तकनीकी खराबी बताया। कुछ यात्रियों की यात्रा मेडिकल इमरजेंसी और फाइनल एग्जाम से जुड़ी थी। There are kids, there are aged people, there are diabetic, there are heart patients in my group. Are you taking care of them? What nonsense are you talking? I don't care about all these things. लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कुछ के जॉब इंटरव्यूज थे, कुछ के हेल्थ इश्यूज थे। इस पर एविएशन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एविएशन एक्सपर्ट्स का मानना है ये इंसिडेंट सिर्फ इंडिगो क्राइसिस नहीं, ये भारत की एविएशन सिस्टम के लिए एक वार्निंग है। इसकी 3 बड़ी समस्याएं सामने आएंगी। भारी निर्भरता एक ही एयरलाइन पर, इंडिगो का मार्केट शेयर 60% प्लस। क्या और एयरलाइंस की मदद नहीं ली जा सकती थी? क्या देश में एक ही एयरलाइंस है और भी मौजूद है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता था, जैसे एयर इंडिया, स्पाइस जेट एयरप्लेन्स भी हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसके साथ ही विशेषज्ञ ने यह भी कहा, कम ट्रेन्ड क्रू और स्लो हायरिंग, यानी इंडिगो एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स फुली ट्रेंड नहीं है। और दूसरी बात जो आज के युवा का सवाल है, स्लो हायरिंग, यानी जो पोस्ट खाली है, अन्य जो पोस्ट भरी जानी थी उनको भरा ही नहीं गया। यानी कि इंडिगो एयरलाइंस उतनी हायरिंग नहीं कर रहा है जितनी जरूरत एक एयरपोर्ट पर पड़ती है। इससे भीड़ को संभालना असंभव हो गया। एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ओवरलोड। क्या एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राहकों की इतनी भारी भीड़ झेल नहीं पाया? क्या उस एयरपोर्ट पर भारत की पूरी जनसंख्या आ गई थी, जिससे पूरा एयरपोर्ट ओवरलोड होकर इस तरह के दृश्य सवालात खड़े करते हैं। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन है। अगर वही लड़खड़ा जाए तो बाकी सिस्टम पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी क्राइसिस है या आने वाले समय की बड़ी चेतावनी? ये सवाल अब सिर्फ यात्रियों का नहीं बल्कि पूरे एविएशन इंडस्ट्री का है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और बताइए आपके हिसाब से गलती किसकी है। दरअसल शनिवार को दिल्ली से बेंगलोर का किराया 55,000 से 70,000 रुपए तक पहुंच गया। इंडिगो की फ्लाइट पार्किंग पे लगा के पायलट भागते हैं। ऑल्टरनेट फ्लाइट 60,000 रुपए तक की टिकट है भाई, जो 7-8 हजार रुपए की मिल रही थी। स्पाइस जेट की कोलकाता मुंबई वन स्टॉप इकोनॉमी टिकट 90,000 और एयर इंडिया की मुंबई भुवनेश्वर उड़ान 84,485 में थी। करीब 2 लाख यात्री प्रभावित हुए। इस बीच कई घरेलू रूट्स पर टिकट के दाम 4 से 6 गुना तक बढ़ गए। हालात बिगड़े तो केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय और डीजीसीए ने दूरी के आधार पर किराए की सीमा तय कर दी। इसके बावजूद यात्रियों को कई रूट्स पर अधिक किराया चुकाना पड़ा। दिल्ली जयपुर की दूरी करीब 240 किलोमीटर है। किराया कैप 7,500 रुपए है। एयर इंडिया की शनिवार रात 11:45 की वन स्टॉप फ्लाइट का इकोनॉमिक क्लास का फेयर उनकी वेबसाइट पर 45,305 रुपए दिखा रहा था। वहीं रविवार सुबह इसी कंपनी की उड़ान 3,524 रुपए थी। जहाँ पे लोग ऐसे खड़े खड़े और उसके बाद में फिर ऐसे पड़े पड़े हो जाते हैं। दिल्ली बेंगलोर का औसत किराया 10,000 से 12,000 रुपए रहता था, जबकि शनिवार को यह 55,000 से 70,000 रुपए तक गया। 5 दिन से परेशान यात्री। आखिर इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन? अगर जवाब मांगा भी तो जाए किससे? इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आखिर क्यों? और उस पे भी आप अपना फायदा देख रहे हो। लोगों की आंखें नम हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कि धैर्य ने जवाब दिया तो कई जगह इंडिगो स्टाफ से बहस हुई। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्रियों का सामान नहीं मिल पाया। सरकार ने उड़ान रद्द होने या देरी होने से छूटे सभी बैगेज 48 घंटे में यात्री के पते पर पहुंचाने का निर्देश दिया है।
से सिर्फ एक सवाल, इन सब चीजों के लिए, इन सब परेशानियों के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार कौन है? अपने विचार कमेंट में साझा जरूर करें, पर ऐसी अपडेट्स के लिए हमसे जरूर जुड़ जाएं। आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब उन सभी लोगों को जागरूक करता है जिन्हें दुनिया की अपडेट या हमारे भारत में क्या चल रहा है उनकी जानकारी नहीं मिलती।